नमस्ते बच्चों, मेरा नाम आकाश नागर है और आज की वीडियो आपकी फिजिक्स की चैप्टर 1 पार्ट 4 जिसमें पिछली बार चल रहा था विमा। और विमा में हमने देखा था कि विमा के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें पहला पढ़ रहे थे हम मात्रक की पद्धति बदलना, यानी अगर हमें एमकेएस पद्धति में कोई चीज़ दी हुई है और वो पूछ रहा है कि इसका मात्रक बदल के सीजीएस में बताओ, तो उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था 10 मीटर पर सेकेंड वाला, और उसको हमने जो सीजीएस में बदला था, क्योंकि ये तो एमकेएस है, और जब उसका हमने सीजीएस में बदला था तो वो आया था 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये कौन सी पद्धति का हुआ? सीजीएस का, क्योंकि सीजीएस में सी सेंटीमीटर, जी ग्राम और एस सेकंड। और एमकेएस में एम मतलब मीटर, ये के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले वो पिछली वाली वीडियो देखेंगे सही से, उसके बाद इस वीडियो पे आएंगे, वरना उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक तो मात्रक बदलना हमने देख लिया था पिछली वीडियो में। उसके बाद मात्रक के साथ साथ एक दो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो नॉर्मली वो पूछ लेता है कि विमा निकाल के दिखाइए। ठीक है, अब किस तरह से, जैसे आपकी जो बुक है फिजिक्स की, उसमें एक सवाल दिया हुआ है कि वेग बराबर है दाब बटे एक्स। तो उसने पूछा है कि एक्स की विमा बताओ, एक्स की विमा क्या होगी। ठीक, तो x की विमा हम कैसे निकालेंगे? हमें उसके लिए वेग की विमा और दाब की विमा पता होनी चाहिए। ठीक है, वेग की मैंने कल, और विमा कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था कि उनके अगर आपको सूत्र पता होंगे तो आप उनकी विमा निकाल पाएंगे, या उनका मात्रक पता होगा तो आप उनकी विमा निकाल पाएंगे, उसके बिना तो खैर नहीं निकाल सकते। तो चलो मैं इस वाले क्वेश्चन में निकाल के भी दिखा देता हूँ विमा, अगर आपको याद नहीं है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, वेग होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग क्या होता है? मात्रक है ना, मीटर प्रति सेकंड क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय क्या लिखते हैं? मीटर बटे सेकंड, क्योंकि दूरी मीटर में और समय सेकंड में। और मीटर के लिए एल और बटे में सेकंड है तो इसके लिए टी, और टी को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो माइनस की हो जाएगी, यानी नीचे टी की पावर 1 था प्लस का, ऊपर जाके माइनस का हो गया। तो वेग की विमा आ गई हमारे पास। अब बात आती है दाब की। ठीक है, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये आपको पता होना चाहिए। अब आप कहोगे बल बटे क्षेत्रफल कैसे आया, या इस तरह की चीज़ें, तो ये तो आपको याद करने होंगे इनके सूत्र क्या होते हैं और ये कहाँ से आए हैं। वो जब इनके टॉपिक अपने चलते हैं, कुछ 10वीं में आए होंगे, कुछ अब 11वीं में आएंगे कि बल बटे क्षेत्रफल कैसे आया, तो वहाँ पे सीखने को मिलेगा। फिलहाल आपको इनके फॉर्मूले और ये सूत्र वगैरह पता होने चाहिए ताकि हम विमा निकाल सकें। और डायरेक्ट अगर आपको विमा याद है तो उससे तो आसान कुछ है ही नहीं फिर। तो बल की विमा होती है mL/T-2, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी मीटर का स्क्वायर। तो मीटर के स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम? लंबाई को एल का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा एल, तो ये हो जाएगा mL/T-2 और एल की पावर माइनस का 2, एल की पावर हो जाएगी -2, प्लस की 1 और माइनस की 2, माइनस का 1 हो जाएगी एल की पावर। तो ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एल की घातें जोड़ दी हमने, तो -2 + 1 हो जाएगा माइनस का 1। ये आ गई दाब। अब इसकी जो है विमाएँ जो हमने निकाली हैं या हमें याद होती डायरेक्ट, तो हम इसको सीधा रख देंगे फॉर्मूले के अंदर। वेग की विमा LT-1, उसके बाद आता है दाब अंडर रूट के अंदर। दाब की है mL-1 और T-2 बटे में x। इसकी विमा हमें निकालनी है। अभी जो अंडर रूट है, जब अंडर रूट बराबर में दो चीज़ें लिखी हुई हों और एक तरफ अंडर रूट हो और वो हटाना हो तो दूसरी तरफ स्क्वायर आ जाता है। ये सीधा सा मैथ का रूल है। तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? स्क्वायर। दूसरी तरफ कौन सी है? LT-1 वाली, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और इधर से अंडर रूट हट जाएगा अपॉन एक्स। अभी जो घात इसकी 2 आई है लेफ्ट वाले की, इसकी गुणा अंदर कर देंगे, घात एल की पावर 2 हो जाएगी और टी की पावर -2, और इधर हो जाएगा mL-1 T-2 अपॉन में x। अब x तो आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे। ये भी मैथ का रूल है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, है ना, तिरछी गुणा करने वाला। तो अब इसको इधर ले आते हैं। x तो आ गया इधर, mL-1 T-2 अपॉन में L2 T-2। T-2 से T-2 कट गया,
अब क्या बचा, इसको ऐसे लिखेंगे इसके अंदर। अच्छा, विमा का ये ध्यान रखना, मैंने भी नहीं लिख पाया कि आपको ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखनी है, तभी विमा मानी जाएंगी, वरना वो नंबर काट देंगे आपके। ml-1 और l की पावर नीचे प्लस की थी तो ऊपर जाके माइनस की। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो क्या होगा, m l की पावर -1 प्लस माइनस का 2। ठीक है, अभी माइनस माइनस से दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m l माइनस का 3। तो हमारी जो विमा आई वो आई x के लिए ml-3। ये हमारा आंसर। तो इस तरह से जब कोई सवाल दिया हुआ हो कि भाई ये चीज़ें दी हुई हैं और इसकी विमा निकाल के बताओ, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, उसमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनकी हमें विमा पता हो, बाकी हम दिमाग से निकाल लेंगे। अब जैसे अगला एग्जांपल है, जैसे आप खुद ही कर लेंगे, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, अगर किसी के पास बुक नहीं है, बाई चांस कोई दिक्कत है, वो दिया हुआ है a बराबर अंडर रूट दाब बटे घनत्व। तो a की विमा इसमें क्या है, उसने ये पूछा है कि a की विमा क्या है। तो आप क्या करेंगे, दाब की विमा निकालेंगे और घनत्व की। ठीक है, तो दाब की विमा क्या होती है अभी मैंने लिखवाई है आपको, या तो आप निकाल सकते हैं इस तरह से, या अगर आपको अब याद हो गई हो पिछले सवाल से तो वो थी ml-1 t-2। ऐसे ही घनत्व की विमा होती है। घनत्व क्या होता है घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, यानी द्रव्यमान का m और आयतन का l की क्यूब। आयतन मीटर की क्यूब होता है ना, तो हम l की क्यूब लिखेंगे, द्रव्यमान m होता है, तो ये हो जाएगा m l की पावर -3। तो घनत्व की विमा आपके पास आ गई, दाब की विमा आपके पास आ गई। दाब की जगह दाब की विमा, घनत्व की जगह घनत्व की विमा, बाकी अंडर रूट हटाना काटना वाटना बाकी आप कर लेंगे और एक की विमा आपकी निकल आएगी। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को हल करते हैं। और मात्रक बदलने वाला भी मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है, बाकी आप उसके ऊपर ट्राई कर लेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, किस तरह से सवाल हैं, एग्जाम्पल के रूप में दिए हुए हैं कुछ सवाल। ठीक, तो एक पैटर्न तो ये हो गया विमा के उपयोगों का कि हम किस तरह से उसका यूज़ करते हैं। मैंने 3 लिखवाए थे उसमें, पहला हमने देख लिया मात्रक पद्धति वाला। ठीक है, एक हमने ये देख लिया कि कभी विमा निकलवा रहा हो किसी चीज़ की, 2 दिए हुए हैं या 3 दिए हुए हैं, एक की विमा पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे ये दोनों सवाल हैं, ये वाला और जो भी मैंने सोल्व कराया है। और उसके बाद आएगा अब अगला वाला जो कि है सूत्रों की जांच। तो हम सूत्रों की जांच कैसे करते हैं कि सूत्र सही है या नहीं। दूसरा पॉइंट मैंने दिखाया था सूत्रों की जांच करना। ठीक है, मान लीजिए आपको एक सूत्र दिया हुआ है F = mv² अपॉन r। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे, अभी तक आपके कोर्स में नहीं आया, आगे आएगा। तो बल बराबर mv² अपॉन r, यहाँ पे वो दे देगा अपनी तरफ से कि यहाँ पे F जो है बल है, m जो है वो द्रव्यमान है, ठीक है, v क्या है, वेग है, और r क्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है, उसने चारों चीज़ें बता दी। चारों चीज़ें क्यों बताई, ताकि आपको ये पता चले कि इनकी विमा लिखनी क्या है। हम विमा से सॉल्व करेंगे और जब हमें पता होगा कि इस अक्षर का यानी F जो लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है, V लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है, इनके मतलब क्या है। हालांकि नॉर्मली आपको पता है कि M माने द्रव्यमान होता है, V वेग होता है, R त्रिज्या होती है, F बल होता है। चलो, इसमें तो ऐसा फॉर्मूला है, किसी में वो XY कुछ कर दे और उसमें कह दे यहाँ पे X का मतलब बल है, तो आप X की जगह बल की विमा रखोगे। कुछ ऐसे तरह के सवाल आ जाते हैं। तो ये तो वो सिंबल है जो आप अब तक पढ़ते आए हो 9 से लेके, मतलब शुरू से ही 9th 10th में पढ़े हैं, तो आपको ना भी देता तो भी आपको पता है सबके मतलब क्या है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में मिलेंगे ताकि थोड़ा काम आसान हो जाए। तो अब हमें पता करना है कि ये सूत्र सही है कि गलत है। वो सवाल आएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि सूत्र F बराबर mv² अपॉन r की सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच करो, यानी कि ये सत्य है या नहीं, यानी ये सूत्र सही है या नहीं, इसे हमें बताओ विमा के माध्यम से। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन सीधा सीधा देखो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो जो इसकी विमा होगी F की और जो इस पूरे की विमा होगी
ठीक, वो दोनों बराबर आनी चाहिए। अगर वो दोनों बराबर आ गई यानी कि सूत्र सही है, और अगर वो बराबर नहीं आई तो इसका मतलब सूत्र गलत है। सिंपल सा क्या करना है, जो जो दिए हुए हैं उनकी विमा उनकी जगह रखते चले जाओ, काटा पीटी थोड़ी बहुत होगी, उसके बाद वो सोल्व हो जाएगा। दोनों तरफ की LHS और RHS बराबर आ गई तो आपकी विमा पूरी हो गई, यानी कि सही हो गई। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करें हम लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलो, F बराबर mv² अपॉन, यहाँ पर रखते हैं अब विमा, बल्कि मैंने अभी लिखवाई थी mL_t-2, बाकी आप इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी पीछे निकाल के दिखाएंगे। फॉर्मूला होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम का m, मीटर का L, और प्रति सेकंड स्क्वायर यानी t का स्क्वायर, और जब वो ऊपर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इस तरह से मैंने दोबारा बता दी है कैसे इसकी विमा आई निकल के। इसकी हो गई द्रव्यमान की m, कैपिटल M, ठीक है। वेग की होती है LT-1 यानी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। v का ये -1 लिखा है मैंने, अगर दिक्कत हो रही हो, ठीक है। इसका स्क्वायर भी है v का, तो हम इसका स्क्वायर भी लगाएंगे। और r होती है त्रिज्या को लंबाई की तरह नापते हैं यानी मीटर में नापते हैं, तो इसके लिए L ही यूज़ होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब लेफ्ट में तो हम कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा, ये तो mL_t-2 ही है, तो हमें राइट वाला भी mL_t-2 अगर आ गया तो हमारा काम हो जाएगा पूरा। तो ये हम ऐसे ही रखते हैं, ये जो 2 है इनकी पावर इसकी गुना कर लेते हैं, L2 और t की पावर -2 अपॉन में L। अब जो ऊपर वाले हैं उनकी गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा mL2t-2 अपॉन L। अब क्या हो जाएगा, L को ऊपर ले जाएंगे, mL2t-2, और L ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब m यहाँ पे 2 प्लस का है, यहाँ माइनस का है, ये गुणा हो रही है, यहाँ पे गुणा है, ठीक है। बीच में जब कुछ चिन्ह नहीं होता तो वहाँ पे गुणा होती है। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो क्या होगा, L2 प्लस माइनस का 1, घातें हमने जोड़ दी, t माइनस का 2। वो बात अलग है कि एक घात L की -1 में है, तो क्या होगा। इतना डिटेल में थोड़ा बायो वालों के लिए है समझाने का, जिनके पास होम साइंस रही होगी 10th में, उनको थोड़ी शायद भूल गए हों चीज़ें। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हमने क्या लिखा, 2 यहाँ पे प्लस का है और -1 है, तो 2 + -1, और तो ये असली में क्या है, 2 ये है और ये माइनस का है, तो क्या हो जाएंगे, 2 में से 1 गया 1, और t की पावर -2। एक पावर को हम लिखते नहीं हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, mL_t-2। एक को सिर्फ तब लिखते हैं जब वो माइनस में हो। इधर आ गया mL_t-2, और ये क्या चल रहा था हमारा लेफ्ट में, mL_t-2। तो ये और ये दोनों बराबर हैं, दोनों तरफ की विमा समान आई है, अतः तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यह है सूत्र सत्य है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ की विमा हमें बराबर मिल गई। तो जब दोनों तरफ की विमा बराबर आ गई तो इसका मतलब दोनों तरफ की जो चीज़ें थी वो बराबर ही थी, और ये सूत्र सत्य हो गया। अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती, मान लो एक तरफ mL2 आ जाता या m1 m2 m3, कुछ भी कहीं भी दिक्कत आ जाती, बराबर नहीं होता कुल मिला के, तो ये सूत्र फिर सत्य नहीं होता। इसका मतलब जो सूत्र हमें दिया गया है वो सत्य नहीं है। इसका एक फ़ायदा ये है कि मान लो आप एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल कर रहे हैं और आपको कोई फॉर्मूला आप भूल रहे हैं, आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि यहाँ पे, जैसे मान लो यही फॉर्मूला है, आप यहाँ पे भूल रहे हैं कि mv का स्क्वायर था कि नहीं था, v पे स्क्वायर था या नहीं था, ऐसा कुछ डाउट है, या कहीं v का स्क्वायर r पे तो नहीं था, तो आपने r पे स्क्वायर चढ़ा दिया, आपको गलती से याद रह गया, आपने लिखा mv/r का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको न्यूमेरिकल करना है पेपर के अंदर। तो अब अगर आपको डाउट है तो सीधा आप दोनों की विमा लगाओ, अगर आपकी विमा बराबर आती हैं तो इसका मतलब आपका जो सूत्र याद है वो सही है, लेकिन इसकी विमा तो गलत आएगी, क्योंकि सूत्र तो ये वाला सही है, अभी हमने विमा से करके देखा। तो जैसे इसकी विमा गलत आएगी तभी आप समझ जाओ कि जो फॉर्मूला आपको याद है इसमें गड़बड़ है, ठीक है। आप फिर स्क्वायर को ऊपर लगा के देख लो, फिर विमा लगाओ, तो फिर आपको फॉर्मूला पक्का मिल जाएगा, बस फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल कर देना है। तो आप इस तरह से इसका यूज़ एग्ज़ाम के अंदर भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप किसी भी सूत्र की सत्यता जांच सकते हो जो भी फिजिक्स के अंदर हैं मैक्सिमम। तो इस तरह से हम सूत्रों की जांच करते हैं। इसी तरह के सवाल आते हैं, जैसे एक सवाल मैंने आपको करा दिया कि F=mv² की सूत्र की सत्यता की जांच करो, है ना, इस तरह से वो दे देते हैं। तो एक चीज़ तो हो गई है। तो पहला हमने सीखा कि मात्रक पद्धति बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। उसके बाद हमने सीखा कि कोई 2-3 चीज़ें सवाल में दे दी हैं, उनमें से 2 की विमा दी हुई है,
एक की विमा पूछ रहा है, जो अभी हमने 2 सवाल करे हैं, तो उसको कैसे निकालना है, यानी हमें बाकी 2 या 3 जो भी दिए हैं उनकी विमा पता हो तो हम बचे हुए की विमा अपने आप निकाल देंगे। उसके बाद हमने देखा कि सूत्र की सत्यता की जांच करनी हो किसी भी, जैसे एक सूत्र हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, F = mv²/r, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा सूत्र है, उसकी भी सत्यता की जांच अभी कर देते हैं आपके सामने। कोई भी ले लीजिए जो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है। मान लो इसी को ले लेते हैं, चलो, F = ma, ये तो पढ़ा है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पे वो लिखना भी लिखे तो भी आपको पता है वैसे, F बल है, m द्रव्यमान है, ठीक है, a क्या है, त्वरण। अब इसकी सत्यता की जांच करो कि क्या ये सूत्र सही है कि नहीं। वैसे तो आपको पता ही है कि ये सूत्र सही है, आप पढ़ते आए हो, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो कि बिना विधि से चेक कर पाऊँ ये सही है या गलत पढ़ाया गया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे f की जगह रख देंगे mLt-2। f की विमा ये हो गई, द्रव्यमान की विमा m, और त्वरण की हो जाएगी Lt-2, ठीक है। चलो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ विमा निकालना। Lt-2 कैसे आई है, त्वरण का जो मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर की जगह L, सेकंड की जगह T का स्क्वायर, है ना, सेकंड का स्क्वायर है तो T का स्क्वायर भी होगा, T का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, L, और ये हो जाएगा T-2। इनकी गुणा कर देंगे तो एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे Lt-2, और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है डायरेक्ट, तो इसलिए अगर आपको याद होगी तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये हो गया Lt-2। अब इनकी गुणा आपस में कर दो तो ये हो जाएंगे mLt-2, और ये क्या है, mLt-2। दोनों तरफ की जो चीज़ें हैं वो बराबर आई हैं, इसका मतलब ये जो हमारा सूत्र है ये सत्य है। इस तरह से कोई भी आप सूत्र लेके उसकी सत्यता की जांच आप कर सकते हैं। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ है, इसमें अगर कोई सूत्र के अंदर गिनतियाँ आती हैं, मान लो, है ना, 1/2 mv², ऐसा कुछ, है ना, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन हो, गतिज ऊर्जा, इस सूत्र की सत्यता की जांच करो, ये होता है ना गतिज ऊर्जा ½ mv²। तो विमा में ये लिमिटेशन है, विमा की ये सीमाएं हैं, जो मैं लास्ट में लिखा दूंगा आपको एक बार को कि विमा की सीमाएं क्या हैं। तो विमा की सीमा ये हैं कि ये जो गिनती वाला पोर्शन होता है, 1/2 है या 1 2 3, मतलब गिनती की तरह से जो चीज़ें हैं, उनकी विमा कुछ नहीं होती, इसलिए विमा में हम उनकी सत्यता की जांच भी नहीं कर पाएंगे। तो हम इतना प्रूव कर पाएंगे कि k = mv² होता है। हाफ का हमें पता नहीं होगा, क्योंकि हाफ 1/2 इसकी कोई विमा नहीं होती, ये नियतांक है और नियतांक की कोई विमा नहीं होती, ठीक है। तो हम ये गिनती वाला पोर्शन नहीं देख पाते, बाकी उसके अलावा जो भी सूत्र में है वो हम बिल्कुल सिद्ध कर देंगे कि हाँ ये सही है या गलत है। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन विमा की यहाँ पे है। तो जिन फॉर्मूलाज में ये आते हैं 1/2 या 2 या कुछ भी इस तरह के जो फॉर्मूले हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं है ऐसे, तो उनमें हम उस वाले पोर्शन को नहीं पता कर पाएंगे जो गिनती वाला होगा। बाकी उसके अलावा जो भी है, जैसे इसमें गिनती वाला पोर्शन है 1/2 और बाकी बचा हुआ पोर्शन है mv², तो इसकी जांच हम कर देंगे k = mv² की। तो हम हाफ का नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन mv² को हम कर देंगे। तो एक तो ये हो गया। अब इसके अलावा एक चीज़ हम इसकी आज ही कर देते हैं इसी वीडियो में, विमाओं की गुणा और भाग, जोड़ घटा गुणा भाग, ठीक है। तो ये नोट में लिख लो या कैसे भी। तो पहला है विमा को जोड़ना व घटाना। जैसे 2 विमा दी गई हैं, उन्हें आपस में जोड़ना या घटाना है तो क्या आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप x + x लेते हो तो आप क्या लिखते हो, 2x, यानी 2x है तो आपने 2x लिख दिया। x² + x² लोगे तो 2x²। मैथ में नॉर्मली ये रूल होते हैं, ठीक है। लेकिन विमा के रूल थोड़े से अलग हैं। क्यों है वो भी मैं समझा दूंगा क्यों ऐसा करते हैं। मान लो आपको 2 विमा दी गई हैं L + L, तो जोड़ के बताओ क्या आएगा। आप कहोगे L + L, ये हो गई 2L। लेकिन विमा में ऐसा नहीं होता, विमा में आएगा L + L = L। अब आप कहोगे ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, L + L = L कैसे हो जाएगा, 2L होना चाहिए, हम तो यही पढ़ते हैं आज तक। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं विमा की। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना जो मैं कह रहा हूँ। L का मतलब लंबाई, मीटर में है ना, एम केस पद्धति हमने मान लिया मीटर में। तो मान लो ये है 5 मीटर और ये है 7 मीटर। तो जब मीटर में मीटर जुड़ेगा
तो मीटर 2 बार नहीं लिखा जाएगा, मीटर 1 बार लिखा जाएगा। 5 मीटर प्लस 7 मीटर आप क्या लिखोगे? 12 मीटर। ठीक है, आप एक ही बार लिखोगे, मीटर मीटर नहीं लिखोगे, यानी 2 बार मीटर नहीं लिखोगे। मीटर तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो 5 मीटर प्लस 7 मीटर बराबर 12 मीटर। तो मीटर में अगर मीटर जुड़ेगा तो सिर्फ एक बार ही मीटर आएगा, ऐसा नहीं कि 2 बार मीटर मीटर लिखोगे। तो जब आप जोड़ेंगे विमा को तो क्या होगा? सिर्फ एक ही बार विमा लिखी जाएगी, यानी L प्लस एल बराबर एल। और मान लो द्रव्यमान दिया हुआ है कि किलोग्राम प्लस किलोग्राम बराबर भी क्या आएगा? सिर्फ एक बार किलोग्राम, 2 बार किलोग्राम नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 बार किलोग्राम नहीं आएगा। M प्लस एम बराबर क्या आएगा? M। एक तो ये हो गया। सेम घटाने में होगा, विमा में से विमा घटेगी, यहीं पे मैं लगा देता हूँ माइनस का चिन्ह भी इसके नीचे, इससे आप समझ जाएंगे प्लस हो चाहे माइनस हो क्या होना है। अगर घटाएंगे, मीटर में से मीटर घटाओगे तो मीटर ही आएगा, किलोग्राम में से किलोग्राम घटाओगे तो सिर्फ एक बार ही किलोग्राम आएगा। यानी जोड़ो विमा को चाहे घटाओ, कितनी भी विमा हो, 2 हो 3 हो सकता है यहाँ पे एक और हो, L प्लस एल, है ना, 3 बार हो, तो भी M ही आना है। अब ये 3M मत कर देना कि यहाँ पे 3M हो जाएगा, नहीं, तब भी M ही रहेगा। तो जोड़ो चाहे घटाओ, विमा वही रहनी है जो दी गई है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब एक चीज़ और, अगर 2 अलग अलग तरह की बीमा दे दी, मान लो L और प्लस M, इसको जोड़ो, तो आप हो सकता है ये लिख दो कि L प्लस M LM हो जाएंगे। ये नहीं होगा, ये तो पहली बात तो ये गुणा में होता है, जब गुणा होती है। ठीक है, तो LM तो होने से रहे। तो अब क्या कहोगे आप? ये तो अलग अलग हैं, जैसे x प्लस वाई है, मान लीजिए x प्लस वाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसको आप एक्स वाई तो लिखने से रहे, ये तो गुणा में लिखते हैं हम। तो हम क्या लिखते हैं? इसको कुछ नहीं लिख पाएंगे हम, तो एक्स प्लस वाई ही रहेगा, क्योंकि जुड़ नहीं सकते आपस में। एक्स प्लस एक्स होता तो हम 2x लिखते, लेकिन ये तो x प्लस वाई है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह L प्लस एम को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन विमा में क्या है कि मान लीजिए L है, L मान लीजिए मीटर में ही ले लेते हैं, 5 मीटर, द्रव्यमान है 10 किलो। ठीक है, 5 किलोमीटर मान लो, चलो किलोमीटर में ले लेते हैं, दूरी 5000 मीटर कह लो, 5 किलोमीटर कह लो, तो 5 किलोमीटर प्लस 10 किलो क्या कभी जोड़ पाओगे? आपस में नहीं जुड़ सकते ना। ये तो नहीं कि 15 किलो हो जाएगा या 15 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे समझो कि मैं घर से 5 किलोमीटर दूर गया और 10 किलो फल लेके आया, तो मैं 15 किलो फल लाया, ऐसा तो कभी नहीं जोड़ते ना। या मैं 5 किलोमीटर दूर गया और 10 किलो फल लिए, तो मैं 15 किलोमीटर दूर गया, ऐसा नहीं होता ना। दूरी में दूरी जुड़ती है, द्रव्यमान में द्रव्यमान जुड़ता है। ठीक है, ताप में ताप जुड़ेगा, धारा में धारा जुड़ेगी। तो आपस में विमाएँ जब अलग हों तो वो कभी नहीं जुड़ती। तो 2 अलग अलग विमाओं को ना आप जोड़ सकते हैं और ना ही आप घटा सकते हैं, क्योंकि ये ना जुड़ सकती हैं ना ये घट सकती हैं, क्योंकि इनका कोई मतलब ही नहीं है आपस में। दूरी में द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान में दूरी नहीं जुड़ सकती। तो इस तरह से आप कुछ भी विमा जो अलग अलग है ना वो जोड़ सकते हो ना वो घटा सकते हो। तो एक पॉइंट ही क्लियर हो जाना चाहिए आपको अब। ठीक है, तो जोड़ना और घटाना हो गया। इसके अलावा है दूसरा, देख लेते हैं गुणा वाला। ये आप ऐसे ही नोट करते रहेंगे, विमा की गुणा। तो जब 2 तरह की विमा दी हुई हो और जिनकी गुणा करनी है, मान लीजिए L इंटू एल, तो ये वही वाले रूल चलेंगे जो मैथ के चलते आए हैं, L का स्क्वायर। जैसे होता है ना x गुणा x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो ऐसे ही विमा की गुणा करेंगे तो सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि अगर मीटर गुणा मीटर बराबर मीटर का स्क्वायर। ऐसे ही मान लो द्रव्यमान दिया है m इंटू एम बराबर होगा m का स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम गुणा किलोग्राम बराबर होगा किलोग्राम का स्क्वायर। तो गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं, गुणा वैसे ही नियम से होनी है जैसी होती आई है। उसके अलावा एक लास्ट वाला है विमा में भाग देना, विमा का भाग। तो भाग में क्या होगा? मान लो L अपॉन L, 2 विमा सेम है तो ये आपस में कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई सी भी हो, मान लो M दी हुई है, अपॉन में भी M है, कट के 1 आ जाएगा।
या और क्या दिया हुआ है कि ऊपर नीचे विमा अलग दी हुई हैं, तो क्या होगा, ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे और ये माइनस का हो जाएगा, यानी एल एम की पावर -1। जब ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, और अब इनकी गुणा करेंगे आपस में, तो एल एम -1। अच्छा, एक चीज़ यहाँ गुणा में यहीं पर लिख लो, अगर दो विपरीत विमा दी हैं और उनकी गुणा करनी है एल गुणा एम की, तो आएगा एल और एम। कैसे? जैसे एक्स गुणा वाई बराबर लिख देते हैं एक्स वाई, वैसे ही एल गुणा एम बराबर एल एम। ठीक है, इसी तरह आप कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके अलावा क्या होगा इसमें कि अगर दे दिया मान लीजिए एल का स्क्वायर T1 कुछ भी, और नीचे एल का स्क्वायर T2, तो एल के स्क्वायर से तो एल का स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर है T और नीचे का T2 ऊपर आके माइनस का, तो T -2, तो -2 में से 1 गया तो ये आएगा T -1। तो इस तरह से भाग वाली होगी, अगर सेम दी हुई है तो कटी जाएंगी, और सेम नहीं है तो उसको ऊपर ले जाएंगे और एक करके लिख देंगे। तो इस तरह से विमा की जोड़, घटा, गुणा और भाग भी हमने इसमें कवर कर दिया। इसके बाद लास्ट बचा है कि सूत्रों की उत्पत्ति करना विमा का यूज़ करके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप इसको जैसे जैसे लिखवाया उसके हिसाब से इसको नोट करके अपनी कॉपी में रखेंगे। कोई इसमें थ्योरी नहीं है बोलने के लिए कि कोई परिभाषा बतानी है या थ्योरी लिखवानी है, जैसे दिया हुआ है इसी तरह से आप इसको नोट करते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके तीसरे पार्ट का जिक्र करेंगे, सूत्रों की उत्पत्ति वाला। तब तक के लिए थैंक यू।